बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 4 मई है और दिन है बुध का। बात करते हैं पंजाब के वज़ीर आला की। पंजाब के वज़ीर आला हमज़ा शहबाज साहब जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हैं, ज़मानत पर रिहा हैं, वज़ीर आला पंजाब बन चुके हैं। जिस तरह से वज़ीर आला पंजाब बने हैं वो आपके सामने है। पुलिस की बंदूकों के साए में उनको वज़ीर आला पंजाब बनाया गया। जिस तरह से धौंस के साथ ज़बरदस्ती ज़मीन ख़रीद कर लोगों ने डिफेक्ट किया, अपनी पार्टी के साथ गद्दारी की, बददियानती की, वादा खिलाफ़ी की। और आइन में देखें 4 चीज़ें वाज़ेह हैं। आइन में लिखा हुआ है कि 4 मौक़ों पर आप अपनी पार्टी से डिफेक्ट नहीं कर सकते, और आइन में ये शामिल करने वाली पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून थी, इमरान खान नहीं थे। वो 4 चीज़ें क्या हैं? एक है कि आप वज़ीर आज़म या वज़ीर आला के इंतखाब के मौके पर पार्टी से गद्दारी नहीं कर सकते, पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते, आपका जितनी मर्ज़ी पार्टी से इख्तलाफ हो, लेकिन आप इस मौके पे पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। दूसरा है कि अगर अदम एतमाद का मामला हो, तहरीक अदम एतमाद के मामले पर भी आप अपनी पार्टी के साथ बेवफाई नहीं कर सकते। तीसरा जो है वो है कि आप जो आइनी तरमीम है, आइनी तरमीम के ऊपर भी आप अपनी पार्टी के मौक़िफ़ के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। और चौथा है जो बजट है उसके ऊपर भी आप अपनी पार्टी के ख़िलाफ़ नहीं जा सकते। आइन में ये वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इन 4 चीज़ों के ख़िलाफ़ आप नहीं जा सकते। यह है 63A, और उसमें लिखा हुआ है कि अगर आप पार्टी के ख़िलाफ़ जाएंगे तो फिर पार्टी चेयरमैन डिक्लेरेशन देगा, उसके बाद मामला स्पीकर के पास जाएगा, पहले शोकॉज़ नोटिस दे देगा, शोकॉज़ नोटिस के बाद मामला स्पीकर के वो भेजेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस स्पीकर जो है वो इलेक्शन कमीशन को भिजवा देगा। अब यहाँ पर क्या हुआ, जो हमज़ा शहबाज का मामला है, चलें वफाक में तो ये फिर भी ये दावा कर सकते हैं कि वहाँ पे हमने इत्तेहादियों के साथ मिल के रजीम चेंज किया है, वहाँ पे इन्हें उस तब्दीली लाए हैं, वहाँ पे हमने इत्तेहादियों के साथ मिल के इमरान खान को गिराया है। लेकिन वहाँ पे भी अब ये देखें कि ये ज़रूर हुआ कि वाज़ेह तौर पर सिंध हाउस में जब वो मौजूद थे, उनके टीवी पर बयानात मौजूद हैं कि हम पार्टी के साथ नहीं हैं, और इमरान खान के ख़िलाफ़ इंटरव्यूज़ दिए गए। लेकिन वहाँ पे मामला कम्प्लिकेटेड है। वहाँ पर अभी इस चीज़ का तयन करना बड़ा मुश्किल है कि डिफेक्शन क्लॉज उन पर लगती है या नहीं लगती, वो डिफेक्शन में आते हैं या नहीं आते। क्योंकि जो भी आप कहें, उन्होंने इसमें कोई शक नहीं है कि आप, मैं, हम सब, पूरा पाकिस्तान जानता है, सब ने टीवी चैनल्स पर देखा उन्होंने किस तरह से पार्टी से डिफेक्ट किया। उन्होंने यानी आप कानूनी और आइनी तौर पर तो ना कहें, लेकिन वैसे प्रैक्टिकली नज़र आया कि उन्होंने डिफेक्ट किया। लेकिन क्योंकि आइन में लिखा हुआ है कि जब वो वोट डालेंगे इस मामले पर तो तब डिफेक्शन होगी, लेकिन इनमें से चारों में से किसी जगह पर उन्होंने वोट अभी तक नहीं डाला। जब उन्होंने वोट नहीं डाला तो इसलिए उनके ऊपर डिफेक्शन लगती है नहीं लगती, ये बहरहाल एक मामला कम्प्लिकेटेड है। यहाँ पर तो शायद इतना आसान नहीं होगा तहरीक इंसाफ के लिए उनको जो है वो डी-सीट करवाना। लेकिन जो पंजाब का मामला है वो तो क्लियर है, वो जिसे कहते हैं ना ओपन एंड शट केस है, उसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि वहाँ पर डिफेक्ट किया है, प्रैक्टिकली डिफेक्ट किया है, वोट डालकर डिफेक्ट किया है। क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो सदर ने रेफरेंस भेजा था, जिस पे बहुत जो है वो तवील समातें हो चुकी हैं, वहाँ पर यही डिस्कशन है कि क्या एक शख्स, एक रुकन जो है, MNA जो है या MPA, वो अगर से बयान दे देगा तो डिफेक्ट करना मुतरादिफ होगा या उसने वोट डालना है। यहाँ पर सबका इस बात पर कंसेंसस था कि वोट तो वो डालेगा, लेकिन वो वोट शुमार करना है या नहीं करना, ये इस्तेहकाक और इख्तियार स्पीकर का है। लेकिन जब वो डाल देगा फिर वो डिफेक्ट कर जाएगा। इस पर मैं आता हूँ सुप्रीम कोर्ट में, इस हवाले से एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, उस पर आता हूँ। लेकिन ये मैं आपको बता दूँ कि हमज़ा शहबाज जो हैं वो बने थे, जो मुलजिम हमज़ा शहबाज, वो वज़ीर आला पंजाब बने थे 16 अप्रैल को। उनको जिस तरह से बनाया गया, ज़बरदस्ती वो हुआ, सब कुछ वो आपके सामने है। लाहौर हाई कोर्ट ने इंसाफ का जो बोलबाला किया, जो मेरिट पर फैसला दिया, डंके की चोट पर फैसला दिया। और जिस तरह से मैं आपको पहले भी हवाले दे चुका हूँ कि पहले भी एक फ़ेज़ इस तरह का आया था कि मुसलसल अदालतों से जो है वो इंसाफ पे और मेरिट पे मबनी शरीफ ख़ानदान के हक़ में फ़ैसले आ रहे थे। तो किसी से पूछा गया कि क्या हो रहा है, उन्होंने कहा जब अदालतें इंसाफ देने पर डट जाएँ तो फिर यही फ़ैसले आते हैं। और अदालतें डेफिनेटली, अदालतों का काम है इंसाफ करना, और इंसाफ ऐसा करना जो इंसाफ ना सिर्फ हो बल्कि होता हुआ नज़र भी है। तो हमें होता हुआ नज़र आया इंसाफ हमज़ा शहबाज के मामले में। गो कि मैं उन दिनों में एतकाफ़ में था, लेकिन मैंने अब आके जब पढ़ा वो सारी चीज़ें, जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे भी पूरा एक दे दिया कि ये नहीं है तो ये हलफ ले ले, ये अब हलफ ले ले, ये करिए, कि ये सारी चीज़ें उन्होंने यानी लाहौर हाई कोर्ट ने यकीनी बनाया कि हर सूरत में हमज़ा शहबाज जो हैं वो हलफ उठाएँ। या पंजाब के वज़ीर आला मुलजिम हमज़ा शहबाज जो है वो पंजाब के वज़ीर आला बने, जो मनी लॉन्ड्रिंग के मुलजिम हैं, जिनके वालिद जो हैं वो मुलजिम हैं, ज़मानत पर रिहा हैं, और इन पर भी फ़र्ज़ जुर्म आयद होनी है, उन पर भी होनी है। और बड़ा अच्छा एक मैसेज आएगा इंटरनेशनली पाकिस्तान का
कि देखें पाकिस्तान में जो चलें पॉजिटिव ज़रा न्यूज़ मैं दे देता हूँ आपको, पॉजिटिव तरीके से हम देख लेते हैं। हम इस तरह से नहीं देखते कि दुनिया कहेगी कि देखें एक मुल्ज़िम को ज़मानत पर रिहा, एक मुल्ज़िम वज़ीर-ए-आज़म बन गया और उसका बेटा मनी लॉन्ड्रिंग का जो मुल्ज़िम है ज़मानत पर रिहा, जिन पर फ़र्द जुर्म आयद होनी है, वो वज़ीर-ए-आला पंजाब बन गया और बाप पे तो उस दिन फ़र्द जुर्म आयद होनी थी जिस दिन जज साहब ने तारीख दे दी। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो वज़ीर-ए-आज़म बन रहे हैं और फिर ज़ाहिर है वज़ीर-ए-आज़म जो है वो फिर तगड़ा वज़ीर-ए-आज़म, वो भी एक बदमाश वज़ीर-ए-आज़म जिनके लिए मॉडल टाउन में बंदे जो है वो ख़वातीन के जबड़ों में गोलियां मरवा के उनको शहीद करवाना भी कोई मसला नहीं है। तो फिर जिस तरह से ये करते हैं तो इसलिए फिर ज़ाहिर है सब डरते हैं कि कैसे इनके ख़िलाफ़ खड़ा हुआ जाए। तो ये चले हम इसकी पॉजिटिव साइड डिस्कस कर लेते हैं और वो ये है कि दुनिया देखेगी कि जी मिसाल कायम कर दी वज़ीर-ए-आला पंजाब ने और वज़ीर-ए-आज़म ने कि वो दोनों पेश हुए अदालत के अंदर और उनको फ़र्द जुर्म आयद हुई है। ये छोड़ दें मनी लॉन्ड्रिंग में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस हैं, छोटे मुलाजमीन जिनकी 15,000 तनख्वाह थी, किसी के 4 अरब आ रहे हैं अकाउंट में, किसी के 3 अरब आ रहे हैं। लेकिन पॉजिटिव न्यूज़ क्योंकि हमने देनी है और पॉजिटिव न्यूज़ यही है कि जी देखें पेश हुए हैं और फ़र्द जुर्म आयद हुई है। अगर होती है तो जो कि इतनी आसान नहीं है जिस तरह से जजेस को धमकाते हैं, पहले ही जजेस को ख़रीदने की कोशिश करते हैं, जब वो जज नहीं ख़रीद सकते उसको फिर बाहर भी पैसे ट्रांसफ़र करने की इनको देते हैं, ऑफ़र देते हैं कि जी आपकी जिस करेंसी में कहते हैं, जिस मुल्क में कहते हैं, जिस तरह से कहते हैं पैसे ट्रांसफ़र हो जाएंगे। नकद भी पड़े हुए हैं गाड़ी में, पाकिस्तानी रुपया चाहिए मौजूद है, डॉलर चाहिए मौजूद है, जो जिस करेंसी में आपको पैसे चाहिए वो हम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा आपको अगर यह है कि आप फ़ैसला देंगे फिर मसला होगा, आपको बाहर शिफ्ट करने का हो जाएँ, आपके बच्चों को बाहर सेटल करने के लिए तैयार हैं, हर तरह की ऑफ़र दी जाती है। फिर जब नहीं होता फिर उसको थ्रेट किया जाता है, जब वो थ्रेट भी नहीं होता फिर उसकी कोई वीडियो लाई जाती है। और निहाल हाशमी का बयान आपके सामने है, जब उन्होंने ये धमकी दी थी कि जजेस पर जो है वो ज़मीन तंग कर देंगे, उनके बच्चों पर ज़मीनें तंग कर देंगे, तो फिर उसी वक्त इनको सिसिलियन माफिया का भी लक़ब जो है वो दिया गया था कि आप सिसिलियन माफिया की सफ़ों में जाके आप खड़े हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आपके सामने मौजूद हैं। तो है मुश्किल, लेकिन चलें जब फ़र्द जुर्म बहरहाल इनके ऊपर आयद होनी है। अब मसला यह है कि हमज़ा शहबाज को 25-26 वोट डाले इन्होंने तहरीक इंसाफ के टिकट पे जो मुंतखब हुए थे या जो आज़ाद भी थे लेकिन तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे। अच्छा एक ये बहुत पॉइंट होता है कि जी वो तो आज़ाद था और आज़ाद लड़ के वो तहरीक इंसाफ में गया था। तो जब वो तहरीक इंसाफ में गया था तो उसने बहरहाल जो एक डॉक्यूमेंट था जो पार्टी में शमूलियत का वो साइन किया था, और जब उसने साइन किया था तो उसके जहन में ये होना चाहिए जिसने टिकट के लिए अप्लाई किया था, टिकट लिया था, उसका तो बहुत आप ऐसा समझें कि हाई उसके ऊपर ग्राउंड के ऊपर है ना मामला। लेकिन जो आज़ाद भी जीता था तो उसके पास ऑप्शन था कि वो आज़ाद रह जाता। अभी भी 3-4 अरकान हैं जो आज़ाद हैं, वो जहाँ जाना चाहें जा सकते हैं, आप भी आज़ाद रहते, कोई मसला नहीं था। लेकिन क्योंकि वो तहरीक इंसाफ में शामिल हो गए थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट साइन किया था, तो वो बाउंड थे पार्टी के, उनके ऊपर बाइंडिंग थी ये 4 चीज़ें, और ये आइन में शामिल की थी इन्होंने। ज़्यादा इसको यानी उसको ये चाहते तो 18वीं तरमीम के बाद निकाल देते, इन्होंने उसको शामिल रखा बल्कि और उसमें वो चीज़ें की। तो ये वो मामला है। अब मामला ये है कि आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन ने 30 दिन के अंदर फैसला करना है। इलेक्शन कमीशन के पास जो टाइम है वो जो अज़र सदीक साहब ने जो इंटरव्यू भी दिया दिल बड़ाई साहब को, उसमें उन्होंने भी ये बात बताई कि 19 मई तक का टाइम है इलेक्शन कमीशन के पास। इलेक्शन कमीशन को 19 मई से पहले फैसला करना है इनका। अच्छा यहाँ पर रुक के मैं वो एक पॉइंट बता रहा था सुप्रीम कोर्ट वाला, वो आपके साथ शेयर करता जाऊँ कि सुप्रीम कोर्ट में जितनी भी समातें हुई किसी एक भी समात पे ये डिस्कस नहीं हुआ कि अगर कोई डिफेक्शन करेगा तो वो अगर ये जस्टिफिकेशन दे देगा तो उसकी जस्टिफिकेशन को मान लिया जाएगा। बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने एक चीज़ को तो बार बार कहा कि ये बददियानती है, ये ख़यानत है, ये गद्दारी तो उन्होंने नहीं कहा लेकिन ज़ाहिर है पार्टी के साथ बेवफाई है। और ये कैटेगोरिकल सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसमें तो दूसरी राय नहीं है कि डी सीट तो वो होगा ही होगा, यानी इस पर तो कोई दूसरी राय नहीं है, ये तो कन्फर्म है, 1000% कन्फर्म है कि उसको डी सीट होना है। लेकिन जो तहरीक इंसाफ का जो मौक़िफ़ था कि जो नाअहली है, जिस पे खालिद जवेद खान साहब ने दलाइल भी दिए बड़े तवील कि नाअहली जो है वो तायात होगी, तो इसके ऊपर डिस्कशन है कि तायात होगी 3 साल की होगी, 5 साल की होगी, कितनी होगी, या सिंपल वो डी सीट होगा, उसके बाद अगला इलेक्शन 90 दिन बाद वो लड़ के आ सकता है। अब मसला ये है कि इनको अगर इलेक्शन कमीशन का मिजाज और किरदार आपके सामने है, उनके नून लीग के साथ कुर्बत आपके सामने है, और जिनके साथ उनकी कुर्बत है, कोई भी नहीं चाहता कि हमज़ा शहबाज वज़ीर-ए-आला पंजाब ना रहें, तो ये तो नज़र आ रहा है कि इलेक्शन कमीशन शायद ना करे इनको। लेकिन इलेक्शन कमीशन नहीं करेगा तो आगे आइन में लिखा हुआ है कि 90 दिन के अंदर अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फैसला करना है। अच्छा सुप्रीम कोर्ट ये नहीं हो सकता कि 90 दिन में भी सुप्रीम कोर्ट फैसला ना करे, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो केस चल रहा है उसमें बार बार ये बात कही गई है कि डिफेक्शन जो करेगा डी सीट तो वो होगा, वो घर जाएगा। अच्छा अब जब वो डी सीट होंगे,
अगर वो डी सीट होंगे, जब जो कि यकीनन वो होंगे, अगर वो नहीं होंगे तो उस पर भी बात करते हैं। जैसे वो डी सीट होंगे तो हमजा शहबाज जो है वो मेजॉरिटी खो बैठेंगे, उनके पास वोट रह जाएंगे कोई 170-72। जब 170-72 तो 186 तो चाहिए। अच्छा, उसमें भी अब ये मसला है कि गवर्नर अगर तब तक हट जाते हैं, उमर सरफराज चीमा हट जाते हैं, तो फिर तो गवर्नर जो है वो नहीं कहेगा। लेकिन सदर इस वक्त PTI के बैठे हैं, अब उनका गो के कोई किरदार नहीं है, गवर्नर नहीं कहना होता है। लेकिन ये नहीं हो सकता कि इस वक्त जब इमरान खान सड़कों के ऊपर होंगे, इतना दबाव है सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, इतना दबाव है, इलेक्शन कमीशन पे तो कोई दबाव नहीं है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन के तो सब साथ खड़े हुए हैं। सब ने इलेक्शन कमीशन को कहा है कि आप डट जाएं कि हम इलेक्शन नहीं कराएंगे, और ये सब की मंशा है कि इलेक्शन कमीशन ये बात कहे, सब की मंशा है कि इलेक्शन कमीशन ये बयान दे, और इलेक्शन कमीशन ने वो बयान दिया। अब इलेक्शन कमीशन तो अगर नहीं भी करता, मामला सुप्रीम कोर्ट में जाएगा, जब सुप्रीम कोर्ट में जाएगा सुप्रीम कोर्ट इनको डी सीट करेगी, 172 रह जाएंगे, सिंपल मेजोरिटी नहीं रहेगी। फिर अगर गवर्नर चेंज हो जाएगा तो फिर मामला नया गवर्नर तो नहीं कहेगा कि आप एतमाद का वोट लें, फिर एक बार फिर ये मामला अदालतों में जाएगा, और अदालतों में बहुत दबाव होगा कि वाज़ेह तौर पर नज़र आ रहा है कि 186 उसको चाहिए, उसके पास 172 हैं, तो अदालत कैसे कहेगी कि जी हम इस पर कुछ नहीं करते। ये गवर्नर का इख्तियार है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने, ज़ाहिर है असम्बली की प्रोसीडिंग में जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट गई, सुप्रीम कोर्ट ने जाके प्रोसीडिंग में, बल्कि सुप्रीम कोर्ट ने पूरा शेड्यूल दे दिया कि आप इस तारीख को इजलास बुलाएंगे, अदम एतमाद के ऊपर वोटिंग कराएंगे, तब तक इजलास ख़त्म नहीं करेंगे, ये डेडलाइन है, इससे 1 मिनट भी ऊपर नीचे नहीं होता। और जब वो नहीं हो रहा था तो रात के 12 बजे जो है वो आपने देखा अदालतें खुल गई। तो ये नहीं हो सकता कि यहाँ पे अदालतें जो है वो जिसे हम कहते हैं कि डंडी मारें। अगर ये मैं आपको बता दूँ, अगर इस पे भी सुप्रीम कोर्ट का फैसला ऐसा मायूस कुन आया तो ये फिर आखिरी लिमिट होगी लोगों के लिए, ये आखिरी लिमिट है लोगों को मैसेज देने के लिए कि भाई नहीं हो सकता इस ख़ानदान के ख़िलाफ़, किसी इदारे से आपको इंसाफ नहीं मिल सकता, कोई इदारे इनके खिलाफ खड़ा नहीं हो सकता, सुप्रीम कोर्ट जैसी अदालत नहीं खड़ी हो सकती, सुप्रीम कोर्ट आइन पर अमल दरामद कराने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट आइन पर चलने को तैयार नहीं है। जो आइन की मुहाफिज है, जिन्होंने जिन जजेस ने हलफ उठाया आइन के ऊपर के तहफ़्फ़ुज़ का, तो फिर हालात बहुत ख़राब होते हुए मुझे नज़र आ रहे हैं। फिर मुझे तसादुम होता हुआ नज़र आ रहा है, फिर मुझे बहुत इंतशार पाकिस्तान में नज़र आ रहा है, इतना इंतशार, इतना तसादुम कि फिर आप देखें, फिर लोगों को मैसेज दे दिया ना, लोगों को वाज़े कह दिया कि अदालतों ने कोई फ़ैसले नहीं करने, इनके खिलाफ कोई अदालत खड़ी नहीं हो सकती, कोई जज खड़ा नहीं हो सकता। और अब फिर मैसेज है लोगों के लिए कि खुद इंसाफ हाथ में लो, खुद कानून हाथ में लो, खुद इंसाफ लो, घसीटो, जिसके घर में घुसना है घुसो, जिसके असम्बली में, जिसके ऐवान में घुसना है घुसो। फिर अनारकी है मुल्क के अंदर, फिर इंतशार है, फिर बहुत हालात ख़राब हो जाएंगे, फिर किसी के हाथ में चीज़ें नहीं रहेंगी, फिर बहुत ज़्यादा मसाइल होंगे। ज़ाहिर है जब अदालतें नहीं इंसाफ, क्यों बहुत सारे आप देखें कई वाक़यात ऐसे होते हैं, अब जिनके घरों में कोई न कोई खुदा न खास्ता कत्ल हो जाता है और कातिल बरी हो जाता है टेक्निकल बुनियादों पर कि पुलिस ने प्रोसिक्यूशन ठीक नहीं थी, पुलिस ने प्रोसिक्यूट ठीक नहीं किया, गलती पुलिस की, उस बंदे का क्या कसूर है जिसका फैमिली मेम्बर चला गया, और आपने क्लियर कट एक कातिल को छोड़ दिया टेक्निकल बुनियादों पर। तो फिर ज़ाहिर है फिर ये वाक़यात आपने रिपोर्ट हुए देखे कि एक माँ जो है उसके बेटे के कातिल को जब अदालत ने रिहा किया तो उसने जाके उसको छुरी से मार दिया। उसने कहा कि भाई मेरा बेटा तो कत्ल हुआ था, कातिल यही था, अगर अदालत ने इसको टेक्निकल बुनियादों पर छोड़ा तो अदालत और इसका मामला है, मैं तो बदला लूँगी। और माँ ने जाके और अपने बेटे के कातिल को जो है वो छुरी से उसको कत्ल कर दिया। तो फिर ज़ाहिर है यही मैसेज होगा लोगों के लिए कि भाई आप कानून हाथ में लें, क्योंकि कोई इदारा इस वक्त इस रिजीम के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता, इस हुकूमत के ख़िलाफ़ नहीं खड़ा हो सकता, क्योंकि ज़ाहिर है जिनको अमेरिका की आशीर्वाद हो, जिनके पीछे दुनिया का चौधरी हो, जिनके पीछे दुनिया की सुपर पावर हो, उसके लिए क्या मसला है फिर पाकिस्तान में बहुत से इदारों को मैनेज करना। तो ये मैसेज को अच्छा नहीं जाएगा। अगर ये फ़ैसला इस डिफेक्शन क्लॉज के ऊपर भी फ़ैसला नहीं आता तो फिर मैं बिल्कुल, मुझे कोई 1% भी इसमें शक नहीं है कि पाकिस्तान में इंतशार है। फिर इमरान खान जस्टिफाइड होगा अगर इमरान खान लोगों को कॉल देता है कि जाके इन जगहों का घेराव करो और घसीट के इनको घरों से बाहर, इनको ऐवानों से, इक़्तिदार से, इनको घरों से इनको घसीटो, जो करो, फिर इमरान खान जस्टिफाइड होगा। फिर आप नहीं कह सकते कि इमरान खान गलत कर रहा है, आप नहीं कह सकते कि इमरान खान कानून हाथ में ले रहा है। जब आपने ऐसे आइन का क्या फ़ायदा, रद्दी की टोकरी में डाल दें ऐसे आइन को, फाड़ के फेंक दें ऐसे आइन को जिस आइन पे अमल दरामद नहीं होना, जिस आइन में लिखी हुई चीज़ों पर अमल दरामद नहीं होना, जहाँ पे क्लियर कट ज़मीर फरोशी हो, लोटक रेसी हो, इस तरह से बदमाशी के साथ हुकूमतें बदलवाई जाएँ और पाकिस्तान के दायरे खामोश नवाशाही बने रहें। नहीं हो सकता, ये मुमकिन नहीं है, ये लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब ये वो कौम नहीं रही जो पहले कौम समझी जाती है कि जिससे फ़र्क नहीं पड़ता था, कोई आया है गया है, बल्कि जाने वाले के पे मिठाई तकसीम की जाती थी। अब ये वो कौम नहीं है। इस वक्त यूथ बहुत चार्ज है, लोग बहुत गुस्से में हैं, लोगों को पहले बहुत गुस्सा है जो कुछ पिछले 1 महीने में हुआ है। तो इस वक्त ये आखिरी चांस है इदारों के पास। अगर इदारों ने इस मौके के ऊपर भी इस इम्पोर्टेड हुकूमत को सपोर्ट किया, इनका तहफ़्फ़ुज़ किया, तो फिर ये मेरा एनालिसिस है
फिर मैं हालात बहुत जो है वो ख़राब होते हुए देख रहा हूँ कि अभी इस चीज़ पे ऊपर भी फैसला होना कि इलेक्शन भी ठीक था या नहीं था हमजा शहबाज का। जिस तरह पुलिस आई, जिस तरह से लोगों को ज़ख्मी किया गया, जिस तरह से डिप्टी स्पीकर ने प्रोसीडिंग चलाई, जिस तरह से ज़मीर खरीदे गए, जिस तरह से पैसा चला, जिस तरह से ये सारी चीज़ें। आप फिर कहते हैं ये पैसा चला तो सबूत कहाँ है? और भाई कोई उल्लू का पट्टा ही होगा जो इस मौके के ऊपर अपने अकाउंट में पैसे लेगा। ये तो नहीं होगा कि उसके अकाउंट में 25 करोड़ ट्रांजैक्शन हो रही हो। और ये आपके सामने अरशद मलिक साहब वाला वाक़या मौजूद है। उनको कहा गया कि इतने पैसे गाड़ी में पड़े हुए हैं, आपको नकद दे देते हैं, आपने बाहर सेटल होना है। वो उम्रे पे गए तो वहाँ पे भी हुसैन नवाज उनको मिलने आ गए, उनको ऑफर करने आ गए। तो इस वक्त आइन के मुताबिक तो हमजा शहबाज किसी सूरत में वज़ीर आला पंजाब नहीं रह सकते। डी सीट ये 25-26 लोग होने जा रहे हैं, ये होंगे। अगर ना हुआ तो मैंने आपको बता दिया कि फिर 10 सालों में। और दूसरा ये है कि ये जो इमरान खान साहब ने ईद के दिन इजलास बुलाया, उसकी वजह भी यही थी कि उमर सरफराज चीमा ने वहाँ पर बताया कि ये सूरत हाल है, ये चीज़ें हैं। मुझे पार्टी को जो स्टैंड लेने चाहिए वो नहीं लिया। कानूनी मामलात हैं। अब लाहौर हाई कोर्ट में भी मामला जाएगा, सुप्रीम कोर्ट में भी जाएगा, इलेक्शन कमीशन में भी है। तो सब इदारे अगर आगे लेट जाएंगे शहबाज शरीफ के आगे, और ये शहबाज शरीफ के कहने पे इदारे नहीं लेटेंगे, फिर ज़ाहिर है जिन्होंने बिठाया है इस हुकूमत को, बैरूनी क़ुव्वतों ने, फिर इसका मतलब है उनका भी किरदार होगा इस सारे में। वो किसके ज़रिए कराते हैं, कैसे कराते हैं, ये तो नहीं पता। लेकिन इसलिए डी सीट होना इनका दीवार पर बड़ा मोटा लिखा हुआ नज़र आ रहा है। जिसकी नज़र दूर की करीब की जितनी मर्ज़ी कमज़ोर हो, जिसकी आंखों में थोड़ी सी भी रोशनी है, वो देख सकता है। उसकी दीवार पे बड़ा लिखा हुआ नज़र आ रहा है कि इनका डी सीट होना कन्फर्म है। जो मर्ज़ी कर लें, कोई इदारा जो है वो ये अफोर्ड नहीं कर सकता इनको डी सीट ना करना। और अगर दबाव डाला गया सुप्रीम कोर्ट के ऊपर, और इलेक्शन कमीशन का तो मैटर नहीं करता, इलेक्शन कमीशन तो नंगा होकर सामने आ गया है शरीफ ख़ानदान के हक़ में और इस सारी सूरत हाल में। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये बहुत बड़ा इम्तिहान है। और मुझे वैसे आप लोग फिर कहते हैं, मैं बड़ी तफसील से बात कर चुका हूँ कि रात को अदालत क्यों खुली, इसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है। लेकिन बाकी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ कि इलेक्शन कमीशन के बयान के बाद सुप्रीम कोर्ट के पास कोई ऑप्शन नहीं था। जब इलेक्शन कमीशन ने कहा था कि हम अक्टूबर तक इलेक्शन नहीं करा सकते, लेकिन अब भी मैं ये समझता हूँ कि जस्टिस उमर अता बंदियाल जिस तरह की मर्ज़ी उनके खिलाफ मुहिम चली, तहरीक इंसाफ ने उनके बारे में जो मर्ज़ी कहा, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि उन्होंने जो हलफ लिया हुआ है वो आइन पर अमल दरामद कराएंगे, वो 63A के ऊपर अमल दरामद कराएंगे और ये लोग डी सीट होंगे। और हमजा शहबाज के लिए जो है वो ज़्यादा दिन बाकी नहीं है, उनके लिए उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। गवर्नर ये रहें ना रहें, ये डी सीट होने जा रहे हैं ये लोग, और डी सीट जैसे ही होंगे तो ये हुकूमत जो है इसकी कोई आइनी और कानूनी और इखलाकी तो पहले भी इनकी कोई हैसियत नहीं है, आइनी और कानूनी भी इनके पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। और अगर अदालतों ने ये ना किया तो फिर मैंने आपको बता दिया कि आगे क्या होगा। और अगर इमरान खान वो करेंगे तो इमरान खान जस्टिफाइड होंगे। मुझे अपनी दुआ में याद रखें। अलग हम सबका हामी नासरू। अल्लाह हाफ़िज़।